जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की न्यू लैब क्लास में। और आज की क्लास आप लोग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोग का ये होमर जो आप लोग के, ठीक है। होमर आप लोग के यूनिट 2 में अगर देखा जाए, आप लोग का जितने भी छात्र छात्र मेजर माइनर मल्टी डिसिप्लिन में आप लोग हिस्ट्री लिए हो बीए सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग का यूनिट 2 का जो ऐसा एक चैप्टर है जिससे आप लोग के एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की 99% संभावना रहती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का होमवर्क जो आप लोग का है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को होमवर्क के बारे में मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था, इंट्रोडक्शन, कि आखिर आप लोग का होमवर्क क्या है, किस चीज के बारे में नाम है, क्या चीज नहीं है, उसके बारे में सारा चीज थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे हम शेयर कर देता हूँ। देखिए, आप लोग का ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ये आप लोग का होमर है। और होमर का अगर देखा जाए आप लोग का वास्तविक रूप में, तो ये बहुत ही बड़े महाकवि थे, ठीक है। अगर देखा जाए इनका काव्य खंड बहुत ज्यादा फेमस है, और उसी के ऊपर आप लोग के इतिहास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो होमर है उसके बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, जो कि आप लोग के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या से करने वाले हैं, आप लोग को देखिए, तो होमर युग का आप लोग का उद्भव कहाँ से शुरू हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, वो चीज के बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत चीजें आप लोग का जो भी सबका होमवर्क से संबंधित है वो सभी आप लोग का एक ही क्लास में यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे से क्लास को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस क्लास को आराम से कर सके, क्योंकि आप लोग का नेटवर्क इश्यू की वजह से आप लोग का लाइव क्लास नहीं लेके रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का बस थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, और आप लोग क्लास मन से कीजिए। चलिए, तो होमर युग का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ वो चीज हम लोग यहाँ से समझते हैं। कहते हैं कि यूनान के जो इतिहास है आप लोग का, उसमें अगर देखा जाए आप लोग का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का होमर युग। इसी में हम लोग का अंधकारमय युग भी आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का निकल करता है, होमर युग का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। कहते हैं यूनान के इतिहास में अगर देखा जाए आप लोग का, तो 1250 ईस्वी पूर्व में आप लोग का जो एशियाई लोगों ने जो अपनी माइसीनियाई राजा, एशिया के जो आप लोग के राजा थे, एशियाई लोगों ने जो अपने उसके समय के राजा कौन थे, माइसीनियाई, ठीक है। तो माइसीनियाई राजा के नेतृत्व में जो है ट्राय नामक जगह पे क्या कर दिया, धावा बोल दिया। और ट्राय जो था आप लोग का बहुत ही बड़ा जो है व्यापारिक शक्ति केंद्र था। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई आप लोग का बहुत ही बड़ा क्या व्यापारिक शक्ति केंद्र है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से आप लोग का जो है पनिया जहाज के द्वारा बहुत सारा माल आप लोग का जब विदेश से हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ से विदेश जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो एशियाई में आप लोग का 1250 ईसा पूर्व में, अगर तो आप लोग का ट्राय एक ऐसा जगह था जहाँ पे व्यापारिक केंद्र बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। वहां पे क्या कर दिया, माइसिनियाई राजा जो वहां का था, उसके नेतृत्व में वहां के सभी आदमी ने क्या कर दिया, उस पर धावा बोल दिया व्यापारिक केंद्र पे। उसके बाद क्या हुआ, व्यापारिक केंद्र पे धावा बोल दिया, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो लंबे संघर्ष के पश्चात, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा के पश्चात जो उन्हें क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुई। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो है एकियन सभ्यता, उस समय वहां का कौन सा सभ्यता चल रहा था, एकियन सभ्यता चल रहा था, ठीक है। तो एकियन सभ्यता को बहुत ज्यादा क्या हुआ, आघात पहुंचा, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा, क्योंकि युद्ध हुआ। तो वहां पे बहुत चीजों का नष्ट हुआ, बहुत चीजें आप लोग का बदल गई। सभी का क्या कहते, नक्शा बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि वहां पे झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, सारा कुछ सिस्टम चेंज हो गया वहां पे। तो कहते हैं कि पहुंचा, आघात पहुंचा। कहते हैं जब डोरियन आक्रमणकारियों ने जो है, फिर वहां पे कौन आ गया, डोरियन आक्रमणकारी आ गया। डोरियन यहाँ पे आके फिर से क्या कर दिया, आक्रमण करते, एक लड़ाई झगड़ा शांत नहीं हुआ, दूसरा फिर यहाँ पे आके अटपका। कहते हैं कि ये लोग लोहे के अस्त्र शस्त्रों भी यूनान का प्रयोग करते थे। ये लोग जो है लोहा के अस्त्र शस्त्रों भी यूनान पर का प्रयोग करते थे, यानी कि यूनान के युद्ध में जो लोग क्या करते थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कहते हैं इन लोगों ने जो सभी नगरों को क्या कर दिया, ध्वंस कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। तथा व्यापार में क्या कर दिया, बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया, यानी कि व्यापार करने नहीं देंगे, टैक्स लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, मतलब व्यापार को मतलब बंद करने की कगार पे पहुंचाने का उपाय लगाना शुरू कर दिया। कौन, यहाँ पे जो है आप लोग का कौन कौन आदमी आया था, जो डोरियन आक्रमणकारी जो था वो सब मिलके, ठीक है। कहते हैं जिसके कारण कलात्मक विशेषता और लेखन कला क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो आदमी कला लेखन या फिर लेखन करने वाले थे उन सभी पे क्या हो गया, असर पड़ गया बहुत ज्यादा, और लोग यहाँ पे लिखने का काम कर दिया, बंद कर दिया, सब कुछ लिखना बंद कर दिया, लेखन का काम बिल्कुल ठप पड़ गया। कोई भी कलात्मक विशेषता आप लोग का, कोई भी कला का जो भी आपका आर्टिस्ट का काम था, सारा कुछ सब लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वहां पे झगड़ा हो रहा था। माइंड शांति नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई चीज लिख पाएगा आदमी, सीधी सी बात है। इसलिए वहां पे क्या हो गया, सब चीजें शांत हो गई। कहते हैं, परंतु कुछ यूनानी आदमी जो थे, इन डोरियन आक्रमणकारियों के कारण एशियाई माइनर के पश्चिम किनारे पर जा बसे। कुछ लोग देखिएगा, अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है डोरियन के साथ, तो वो लोग क्या, जो दिन झगड़े वाले नहीं थे वो लोग वहां से साइड हट गए, और वो लोग क्या चल गए, एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पे जाके आराम से शांति से जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। कहते हैं, इस अंधकारमय युग में आप लोग का जो है
एशिया माइनर में ये व्यापार अत्यधिक समृद्धशाली हो गए। अगर देखा जाए आप लोग का, एशिया माइनर के जो आदमी थे वहां पे जा दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर दिए। वो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, व्यापार में बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए, यानी कि बहुत आगे बढ़ गए। कौन? जो आदमी पश्चिमी एशिया के किनारे पे जाके बैठ मतलब रहना शुरू कर दिए, वो लोग समृद्ध हो गए। किस व्यापार में? बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए। तथा उन्होंने जो है फ्यूनिस फ्यूनी फ्यूनिसाई जो है आपका लेखन कला को क्या कर लिया? अपना लिया। वो लोग जो है फिर से एक नया कला को अपनाया, उसका नाम क्या रखा? लेखन कला को फ्यूनिसियाई। ठीक है। कहते हैं इन्हीं में से एक थे होमर। इन्हीं जब आदमी सब वहां पे जाके बस गए, कहाँ पे? एशिया माइनर के पश्चिम किनारे पे। तो उन्हीं में से एक आदमी का नाम क्या था? होमर नाम था। ध्यान रखिए, होमर इसी का नाम था, इसी में से एक आदमी का। और इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया? एकियन सभ्यता और इन युद्धों का वर्णन क्या किया? स्वयं द्वारा रचित, मतलब उन्होंने खुद जो एक रचित किया है बुक, जिसका नाम क्या है? इलियाड तथा ओडिसी। दो बुक है किनका? होमर का दो बुक प्रसिद्ध है आप लोग के इतिहास में। पहला आप लोग का निकल के आता है इलियाड, और दूसरा आप लोग का निकल के आता है ओडिसी। और ये दोनों आप लोग का क्या? महाकाव्य में उन्होंने वर्णन किया है। किसके बारे में? एकियन सभ्यता के बारे में। और जो भी युद्ध वहां पे यूनान में हुआ है 1250 ईसा पूर्व में, उन सभी युद्धों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है अपने महाकाव्य इलियाड और ओडिसी नामक दो महाकाव्य में। ठीक है। कहते हैं कि जैसा कि यहाँ से देखिएगा, जैसा कि यूनानी विद्वान आप लोग का जो है हेरोडोटस मानते थे, वहां के जो हेरोडोटस आप लोग का, जैसा कि यूनानी विद्वान हेरोडोटस का मानना है कि इलियाड में जो है एकियन राजाओं के शासन में हुई विघटनाओं, ये जितना भी घटना हुआ तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। किस चीज से? आप लोग का इलियाड जो बुक है, जो किसके द्वारा रचित है? आप लोग का होमर द्वारा जो रचित है, उसमें हम लोग को ये जब जानकारियां मिलती है राज्य के शासनकाल के बारे में और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था उस समय के सारे सिस्टम के बारे में पता चलता है हम लोग को इलियाड नामक महाकाव्य से। ठीक है। अब आगे समझिएगा। ये पॉइंट आप लोग का खत्म हो गया कि कहाँ से आप लोग का होमर युग स्टार्ट हुआ। यहीं से आप लोग का होमर युग स्टार्ट होता है। ठीक है। आगे आप समझिए यहाँ से। तो जब वहां से होमर युग स्टार्ट हो गया, तो वहां का आदमी क्या क्या करना शुरू कर दिया, वो आप लोग यहाँ से समझिए। देखिए देखिए, नगर राज्य का स्थापना कैसे हुआ, सोच समझिए। नगर से राज्य का स्थापना, नगर राज्य पॉइंट हो गया। ठीक है। इस पॉइंट को लिखिएगा, तब आपको बेहतर मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। तो कहते हैं कि अंधकार युग में, ठीक, अंधकार युग में अनेक युद्ध के कारण क्या हो गया? यूनानी आदमी जितना भी था, वो लोग वहां से दूर स्थित होकर छोटे छोटे गांव बसा के रहना शुरू कर दिया। और देखिए, कोई भी जैसे शहर का निर्माण होता है या फिर कोई भी राज्य का निर्माण होता है, जैसे हमारे बिहार राज्य का निर्माण कैसे हुआ, या फिर हम लोग का बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, कैसे निर्माण हुआ? तो पहले छोटा छोटा गांव होता है। ठीक है। गांव सब मिलके क्या होता है? एक छोटा छोटा शहर बनाता है। छोटा शहर फिर बड़ा होते होते क्या हो गया? एक राज्य का निर्माण कर देता है, और वही राज्य धीरे धीरे बड़ा होकर एक देश का निर्माण कर देता है। ठीक है। उसी तरह से वहां पे क्या हो गया? दूर से छोटे छोटे लोग गांव बना के रहना शुरू कर दिया। कहते क्योंकि इन युद्धों के कारण सभी आदमी क्या हो गया? नगरों का अंत हो गया। तो सभी आदमी वहां से हट गया, बोला अरे कौन इतना झगड़ा झगड़ा में रहेगा, हट गया वहां से। कहते हैं इस काल को जो अंधकार युग कहा जाता है, और इसी काल को क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल से जो है संबंधित अधिक जानकारी हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए हम इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। ठीक है। कहते हैं अंधकार युग में अनेक युद्धों के कारण आप लोग का जो यूनानी दूर स्थित, यूनान के जो आदमी थे वो लोग दूर स्थित छोटे छोटे गांव में रहने लगे थे। और 700 ईसा पूर्व में आसपास पुनः यहाँ पर क्या हो गया? बाहरी प्रभाव के कारण पुनरुत्थान की शुरुआत हो गई। यानी कि बाहरी प्रभाव कहने का मतलब क्या? दूसरा आदमी जो यहाँ से कुछ कुछ आदमी रहना शुरू कर दे यहाँ पे आके, उन लोगों की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? पुनः जो है बाहरी वातावरण का पुनरुत्थान होना शुरू हो गया फिर से। कहते हैं 750 ईस्वी से लेके 750 ईसा पूर्व के बीच के काल को जो हम लोग पुरातन काल कहते हैं। देखिए, पुरातन काल कब से कब की ईस्वी को कहते हैं? ईसा पूर्व को 750 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातन काल कहते हैं। और इस युग के प्रारंभ में आप लोग का यूनान में कुछ समृद्ध गांव तथा कुछ शहर बसने शुरू हुए, जिन्हें पोलिस कहा जाता है। देखिए, कहते हैं कुछ समृद्ध गांव थे और कुछ आप लोग का समृद्ध शहर बसना शुरू हो गया था। कब? पुरातन काल से। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आएगा पोलिस किसे कहते हैं? तो यूनान में आप लोग का जब पुरातन काल में छोटे छोटे गांव और समृद्ध शहर बसना शुरू हो गए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं। कहते हैं धीरे धीरे आप लोग का जो उन्होंने जो नगर राज्यों का स्वरूप धारण किया, धीरे धीरे नगर क्या राज्यों का निर्माण किया, छोटा छोटा गांव जो है नगर का रूप लिया, यानी कि धीरे धीरे विश्व का विकास किया। तो ये नगर आप लोग का जो है राज्य एक स्वतंत्र इकाई करते हुए थे, इकाई हुआ करते थे। देखिए आप लोग का जो नगर जैसे बन गया, ठीक है, नगर से एक राज्य बन गया, तो एक राज्य जो है पूरा स्वतंत्र हुआ करता था, मतलब उस राज्य में कोई भी आदमी किसी तरह से अपना रह सकता है। ठीक है। तथा तथा क्या बात है उसके बाद सोच समझिएगा। तथा यहाँ पे जो है पहाड़ पर एक किला बंद केंद्र भी होता था वहां पे। ठीक है। पहले समय में कहते हैं कि अगर देखा जाए आप लोग का यूनान के उत्तर पश्चिम के जो लोग थे, वो लोग इन्हें
पोलिस नहीं बल्कि एथनोस कहते थे किसको, जो छोटा-छोटा गाँव जो है नगर बन गया और नगर सब जो है राज्य बन गया, तो उस नगर को हम लोग पोलिस कहते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए आप लोग का तो एथनोस कहा जाता था, ठीक है? कहते हैं कि इस काल में लोगों का जीवन जो इन्हीं के आसपास केंद्रित था। किसके आसपास? तो एक अच्छे मतलब राज्य का निर्माण करना था, उसी के आसपास लोगों का जीवन व्यतीत होता रहता था, ठीक है? कहते हैं युद्ध के समय अपने शहर की सुरक्षा, शांति के समय अपने कार्यों पर विचार विमर्श करना तथा देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए यहीं पर एकत्रित होते थे। वो जो किला बंद बनाया गया था पहाड़ के ऊपर पर, तो युद्ध के समय में जब शहर की सुरक्षा के लिए आप सभी लोग क्या करते वहां पे जाके विचार विमर्श करते थे। और बाकी समय में जब युद्ध नहीं होता था तो उस समय पे सभी आदमी मिलके देवताओं की पूजा वहां पे मिलके करते थे पहाड़ की किला बंद में, ठीक है? आगे देखिए, कहते हैं प्रारंभिक प्राग काल में आप लोग का देखा जाए, प्रारंभिक प्राग काल में जो नगर राज आप लोग का जो है, उसमें आप लोग का समाज जो कैसा था, कृषि प्रधान था, यानी कि कृषि के ऊपर आप लोग का पूरा समाज आधारित था। और राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक आप लोग का शिथिल थी, यानी कि उतना व्यवस्था नहीं था, मतलब जर्जर था, उतना व्यवस्था उस पे लोग ध्यान नहीं देता था, पहले अपना खाने पीने पे ध्यान दिया, बात खत्म हो जाता था, ठीक है? कहते हैं कि इन नगर राज्यों में, इन नगर जो राज्य आप लोग का बसा था वहां पे, कहते हैं प्रत्येक शहर के आसपास कुछ गांव होते थे, कुछ जैसे आप लोग का बड़ा बड़ा शहर हो गया, ठीक है, उसके आसपास क्या छोटा छोटा गांव हुआ करते थे, जहाँ पे क्या होता था, बहुत ज्यादा कृषि होती थी। जैसे देखो आप ही देख लो बिहार में, पटना आप लोग का क्या हो गया, सिटी हो गया बहुत बड़ा, उसमें उसके आसपास आपका छोटा छोटा गांव होता है, जहाँ पे आप लोग का क्या होता है, खेती का काम होता है। उसी तरह से वहां भी होता था। कहते हैं प्रत्येक नगर राज्यों के गांवों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। पहले समय में किसी भी गांव में बहुत सारा राज्य भी, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग का राज्य में जब बहुत ज्यादा गांव भी रहता था, कोई निश्चित उस समय पे नहीं था, लेकिन अभी हमारे समय पे अभी अब निश्चित कर दिया गया है, ठीक है? कहते तथा स्पार्टा में इनकी संख्या प्रारंभ में 5 थी। कहते प्रत्येक नगर में बड़े अमीर जमींदार, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक, मजदूर और शिल्पी इत्यादि सभी आदमी रहते थे आप लोग के नगर में। कहते समाज की जो प्रारंभिक स्थिति आप लोग की जो थी कैसी थी, वो इकाई आप लोग की पारिवारिक थी। और परिवार के सदस्य खेतों में काम करते थे, और इस समाज को विभाजन आप लोग का जो रेखीय था। कहते हैं कि आपसी संघर्ष वर्गों के बजाय आप लोग का समूहों में होता था। कहते हैं आपसी संघर्ष अगर आपका देखा जाए तो वर्गों के बजाय आप लोग का समूह में होता था। यानी कि वर्ग क्या होता है आप लोग का, जैसे कि उच्च वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, उसके बजाय आप लोग का जो समूह में हुआ करता था। प्रत्येक समूह का नेतृत्व क्या करता था, एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी करता था। जैसे कि बहुत समूह एक जगह पे बहुत सारा आदमी रहता था, उसका एक बहुत बड़ा लीडर हो गया, ठीक है, वो एक समूह हो गया। तो उस समय पे उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं हुआ करता था, बल्कि क्या होता था, समूह हुआ करता था। तो उसी के बीच में क्या होता था, हमेशा संघर्ष हुआ करता था, कि मतलब कोई उसको चढ़ाई कर दिया तो कोई उसको चढ़ाई कर दिया, ठीक है? कहते बाद में इनके संबंध वंशानुगत भी हो गए। धीरे धीरे वो सभी लोग क्या हो गए, वंशानुगत हो गए, यानी कि हम लोग हिंदू धर्म के हो गए, वंश के आधार पे वो लोग जो है संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिन्हें जो है जीनोज या कलेन भी कहा जाने लगा बाद में चल के। कहते हैं इस जीनोज तथा उनके संबंध आश्रितों से फैक्ट्री बनता था, मतलब फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया, बिरादरी वाला सब एक साथ मिलके, ठीक है? और प्रत्येक नगर के नागरिक वंशानुगत वर्गों में बांटे हुए थे, जिन्हें फलाई संघ कहा जाता था, ठीक है? वहां पे विभिन्न प्रकार के बांटे चले गए, जिसमें आप लोग का फलाई संघ हो गया, इस बहुत अलग प्रकार का संघ बनाना शुरू कर दिया सब आदमी अपना अपना जात भाई मिला के, ठीक है? कहते इसे रोमन एक कबीले का नाम देते थे। कहते डोरियन नगर राज्य के 3 कबीले थे। सबसे पहले आप लोग का तीनों में क्या था, आपका आयोनिसाई नगर राज्यों में इतने संगठित यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। डोरियन नगर में 3 कबीले थे, जबकि अन्य आप लोग का देखा जाए तो आयोनियाई नगर राज्य में यहाँ इतने संगठित आदमी वहां पे नहीं थे, ठीक है? अब देखिए अगला पॉइंट क्या निकल गया था आप लोग का। सो देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का, कि होमर युग के राज व्यवस्था पर प्रकाश डाले, यानी कि होमर के समय में आप लोग का राज व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग यहाँ से समझिएगा। आप लोग को हम एक सेकेंड यहाँ से देखिएगा क्या चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, चीज और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। सोच समझिएगा सारे बच्चे यहाँ से, ठीक है? चलिए यहाँ से ये चीज मैं आपका जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो राज व्यवस्था, आप जैसे आपको आएगा ना क्वेश्चन, तो आप लोग राज व्यवस्था को टिक करिएगा ऐसे करके, ठीक है? उसके बाद ये कहते हैं कि होमर के काल में आप लोग का जो है एकियन युग के विशाल नगर विध्वंस हो चुके थे। एकियन युग का जो आप लोग का विशाल विध्वंस बनाया गया था, वो चीज आप विशाल क्या हो गया, नगर आप लोग का विध्वंस हो चुका था होमर की राज व्यवस्था में। कहते हैं कि इसके कारण प्रत्येक राज्य आप लोग का जो गांव के समृद्ध रूप में अत्यंत आदिम संगठन के रूप में थे। देखिए कहते हैं कि जब होमर का राज व्यवस्था के बारे में अगर जानिएगा ना, तो होमर के काल में आप लोग का जो एकियन युग था जो, वो आप लोग का क्या हो गया, विशाल वो नगर जो था वो विध्वंस हो गया, टूट फूट गया। और इस कारण से वहां पे आदमी जो है गाँव बना के रहना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है? समृद्ध गाँव बना के रहना शुरू कर दिया, संगठन बना के रहना शुरू कर दिया। कहते इन ग्रामीण राज्यों के निवासी आप लोग का जब प्राय अपनों को ही एक ही पूर्वज के वंशज मानते थे, यानी कि कहा जाता है पहले समय में किसी को उतना नॉलेज तो था नहीं,
तो एक जगह पे जितना आदमी रहता था सब कहता था कि हम लोगों का वंशज जो है पूर्वज एक ही है, ठीक है। कहते इनका एक नेता था जो सामान्यतः सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व था, उससे ही वे अपना राजा मानते थे। वहां पे जो क्या होता था उस राज्य में जो है एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली आदमी रहता था जो कि क्या होता है वहां का बहुत बड़ा शासक हुआ करता था, ठीक है। कहते हैं कि वही युद्ध में उनका नेतृत्व करता था तथा उसी की न्यायिक जिम्मेदारियां होती थी, यानी कि वो जो कह दिया पूरा नगर में वही बात चलते रहता था, ठीक है। कहते हैं इस काल में अगर आपका देखा जाए तो अस्थाई सेना नहीं था, यानी कि आप लोग का सेनापति जो अस्थाई नहीं था, बस जब युद्ध हुआ तब उस समय पे सेना बना के युद्ध किया जाता था, लेकिन अगर आपका युद्ध नहीं हुआ तो आपका सेना को फिर अपना अपना काम के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। कहते हैं कि आपातकाल में आप लोग का जो नगर तथा गांवों के सरदार या सामंत नेता भेजते थे किसको, आप लोग का कोई भी प्रकार का जैसे कि समाज में कुछ हो गया, ठीक है। आपातकाल में जो नगर तथा गांवों में के सरदार या सामंत सेना भेजा करते थे, वहां के जो बहुत बड़े सरदार हुआ करते थे या फिर सामंत, सामंत किसको कहते हैं, जो आदमी समाज में बहुत ही बड़े अच्छे खानदान, मतलब अच्छा खानदान नहीं बोल सकते, मतलब जो आदमी बहुत रुपया पैसा वाला होता है, जिसके पास बहुत संपत्ति होता है, उसको हम लोग सामंतवादी कहते हैं, ठीक है, जैसे उच्च वर्ग आपको कह सकते हो, ठीक है। वही लोग के अंदर आप लोग का सेनापति रहा करता था। कहते हैं राज्य की कर व्यवस्था, राज्य में जो आपका कर व्यवस्था था, टैक्स वसूलने की व्यवस्था थी जो थी, तो राज्य की कर व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं थी। राज्य की आय लूट की माल या भेंट पर ही आधारित होता था, ठीक है। यानी कि जहाँ पे लूट हो गया तो उसमें से आप लोग का जब बहुत ज्यादा वहां से ले लिया जाता था, वहां पे कहाँ पे, होमर की युग शासन काल में, ठीक है, राज व्यवस्था में। कहते हैं इस काल में आप लोग का प्रशासन में राजा की सहायता की दो सभाएं थी। अगर देखा जाए प्रशासन व्यवस्था में, तो यहाँ पे होमर की काल में अगर देखा जाए तो राजा की सहायता के लिए आप लोग के दो सभाएं बनाई गई थी प्रशासन का, जिसमें से एक तो सामंत की सभा थी, दूसरे ब्यूल कहा जाता था। पहला आप लोग का था सामंत की सभा, जो कि आप लोग का राज्य की सहायता के लिए बनाया गया था, और दूसरा आप लोग का ब्यूल सहायता, वो दोनों आप लोग का बनाया गया था किसके लिए, तो राज्य की आप लोग की प्रशासन व्यवस्था के लिए, ठीक है। कहते हैं कि दूसरी स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी, जिसे हम लोग एंगोरा नाम दिया जाता था, यानी कि दूसरा दूसरा आपका बनाया गया एक एंगोरा नाम का। और कहते हैं कि देखिए यहाँ पे दो आपका था, ठीक है। देखिए सामंत की एक सभा थी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते थे, ब्यूल कहते थे, और दूसरा आप लोग का क्या हो गया, एंगोरा हो गया, ठीक है। दो आपका नाम हो गया किस समय का, तो दो प्रशासन व्यवस्था था आप लोग के होमर के राज व्यवस्था काल में। तो कहते हैं इस काल में इन संस्थाओं का संगठन आप लोग का अधिक शिथिल था, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र आप लोग का अधिकार और कर्तव्य निश्चित नहीं थे। उस समय पे आदमी का कार्यक्षेत्र और अधिकार निश्चित नहीं था कि कौन कितना काम करेगा, बल्कि उसमें आप सीधे कहा था ये काम तुमको आपको कर लेना है, बस ये समझिए। तो उदाहरण से हम लोग ज्ञात होता है कि एक बार राज्य का शासक जो है, उसमें नाम क्या था शासक का, तो आडो ओडा ओडाइसियस आप लोग का जो शासक था, अपने राज्य में 20 वर्ष तक अनुपस्थित रहा था, मतलब 20 वर्ष तक अपने राज्य में नहीं रहा। तो इस काल में ना तो कोई प्रति शासक नियुक्त हुआ और ना ही किसी की सभा बैठक हुई, यानी कि 20 साल अगर वो अपने राज्य से गायब रहा, फिर भी वहां पर कोई नया राजा नहीं बन पाया, नहीं राजा बना, और ना ही कोई राजा गद्दी पे बैठ पाया, वहां पे किसी आदमी को बैठा पाया। 20 साल तक वहां पे कोई आदमी नहीं रहा, फिर भी समझिए, समझे। तो उसमें कोई लिमिट नहीं था कि वो आदमी नहीं रहेगा तो वहां पे दूसरा आदमी आ जाएगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। अब आगे समझिएगा अगला पॉइंट आप लोग, दो क्वेश्चन मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया। अगला समझिएगा होमर युग के आप लोग का जो है राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें, राजनीतिक व्यवस्था उस समय का कैसा था वो आप लोग यहाँ से समझिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि राजनीतिक संरचना पर देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मारिएगा ऐसे करके कि होमर युग की राजनीतिक व्यवस्था आप लोग की निम्नलिखित है, पहला ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा सारे पॉइंट को। तो पहला आप लोग का निकल के था राजनीतिक संरचना के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कहते हैं प्रारंभिक नगर आप लोग का जो है राज्यों में हमें तीन राजनीतिक संस्थाओं के प्रमाण मिलते हैं। अगर देखा जाए आप लोग को होमर के राजनीतिक व्यवस्था में, तो हम लोगों को जो तीन राजनीतिक संस्थाओं के प्रमाण मिलते हैं, तीन संस्था के प्रमाण मिलता है, जिसका उद्भव आप लोग का जो स्थानांतरण के कारण हुआ, जिसका स्टार्टिंग आप लोग का अगर देखा जाए आप लोग का, तो उद्भव आप लोग का जो कहाँ से हुआ, स्थानांतरण के कारण हुआ, यानी कि वहां पे आदमी बहुत आदमी पलायन करने लगा, बहुत आदमी वहां पे आ गए, इस वजह से वहां पे जो है नई नई राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन बढ़ता चला गया। कहते इन तीन संस्थाओं में से आप लोग का राजा, काउंसलिंग तथा सभी पुरुष नागरिकों की एक सभा होती थी। राजा का, काउंसलिंग का तथा सभी पुरुष नागरिकों की एक सभा होती थी। कहते हैं जब यूनान में स्थानांतरण हुआ, जब आदमी वहां पे जब दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, तब प्रत्येक कबीले को एक युद्ध नायक चाहिए था। अब देखिए हर एक कबीला था, एक छोटा सा क्या, एक आपका छोटा सा, जैसे एक जगह पे बहुत आदमी 20-25 आदमी रहना शुरू कर देते, तो एक पूरा क्या हो गया, कबीला हो गया, ठीक है। एक कबीला जब एक जगह दूसरी जगह पे जाता है तो उसको एक क्या चाहिए, एक अच्छा सा
नायक चाहिए, जो आदमी उसके बारे में सब कुछ जानता हो, उस कबीले के बारे में, उसका वंश कौन सा है, वो कहाँ पे जाएगा, उसके बारे में क्या नहीं करेगा, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सारा कुछ बताएगा। मतलब उसका एक समझिए मॉनिटर हेड होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जो कालांतर में जब पैतृक या वंशानुगत होकर राजा में परिवर्तित होते चला गया, और वही आदमी जो वहां का हेड हुआ करता था, वही धीरे धीरे होके क्या हो गया, राजा बनना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब राजा को कभी आप लोग का जब किसी बैठक बुलाता था, परामर्श करता, तो इससे काउंसिल का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इससे आपका क्या धीरे धीरे आप लोग का नेताओं का जो है प्रचलन यहाँ से शुरू हो गया। आप लोग का धीरे धीरे राजा ने क्या कर दिया, वहां का जो मेन आदमी हुआ करता था पूरा कबीला का, सोचता था अगर उसको बुला के अगर उसको ये बात बोल दे कि तुमको ये काम सब करवाना है अपने कबीले वाले से, तो उसका बात तो सब कबीला वाला मानता ही है। इससे क्या काउंसलिंग का जो प्रचलन आप लोग का धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। कहते हैं अपने इस निर्णय को वह सभी प्रवयस्क पुरुषों के समूह में व्यवस्थित घोषित करता था तथा उन्हें कूच करने की आज्ञा देता था, यानी कि उसको बोलता था तुमको ये सब काम करना है। कबीला में जाके वो अपना उसका जो मेन आदमी हुआ करता था, और सब आदमी वहां का उस चीजों को क्या करता था, फॉलो करता था। तो कहते हैं यहाँ से ये आपका चीजें हुआ करता था, ठीक है, जो कि आप लोग का हर एक साल हुआ करता। कहते हैं एथेंस तथा कई अन्य नगर राज्यों में तो राजा का पद भी चुनाव द्वारा प्रतिवर्ष के लिए होता था, यानी कि एक एक साल पे वहां पे बना दिया जाता था नए नए लोगों को। अब आगे समझिए, इसमें 3 पॉइंट आप लोग का जैसे है। तो पहला पॉइंट आप लोग का क्या निकल के आता है, सो देखिए यहाँ से, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, राजनीतिक संरचना के बारे में, ठीक है। और आपका एक पॉइंट और निकल के यहाँ से निकल के आता है, क्या चीज सोदी, यहाँ देखिए आपका ये राजा वाला पॉइंट जो है ना, कहते हैं राजा वाला पॉइंट आप लोग का पहला हो गया, ठीक है। जिसमें कहते हैं कि इस प्रकार की आप लोग राजनीतिक व्यवस्था में राजा का पद क्या होता था, काउंसिल पर अधिक आश्रित रहता था, क्योंकि राजा जो भी काम करेगा उसके बारे में सूचना सबको कौन देगा, काउंसिल देगा अपने अपने कबीले में जाके। क्योंकि यदि राजा अवयस्क हुआ, यानी कि अपने एज से कम हुआ, 18 साल से कम हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी अयोग्य हुआ, तो काउंसलिंग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती थी। क्योंकि काउंसलिंग जो करेगा वहां का जो आदमी रहेगा कबीला का, वो आदमी तो बहुत समझदार होता था, इसलिए वो क्या करता था उसमें और भी ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता था। क्योंकि उस समय राजा कौन होता था, अवयस्क रहता था, ठीक है, उसके पास नॉलेज नहीं रहता था, इसलिए वहां का जो है कबीले का जो आदमी हुआ करता था मेन आदमी, वो उसका थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उठाने का प्रयास करता था, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, काउंसलिंग के बारे में। काउंसिल क्या होता था आप लोग का, काउंसिल विभिन्न कबीले तथा अन्य अथवा आप लोग का जो है नगर राज्यों के मुखिया मुखिया हुआ करते थे। कहते हैं, प्रारंभ में आप लोग का जो काउंसिल एक परामर्शकारी इकाई थी। एक आपका काउंसिल जो है बहुत ही बड़ा परामर्श इकाई था, जिसमें राजा युद्धों से संबंधित विचार विमर्श किया करता था। काउंसिल जो आपका था बहुत बड़ा आपका विचार विमर्श का केंद्र था। उसमें आप लोग का जब युद्ध करता था राजा, उससे पहले उस सबसे बातचीत करता था, ठीक है, किससे, काउंसिल सबसे। और कालांतर में राजा की शक्तियां कम होने के कारण यह शक्तिशाली हो गए तथा विभिन्न समूह के नेताओं के आपसी राजनीतिक सामंजस्य का मुख्य केंद्र बन गई। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, राजा उससे जब सहायता लेना शुरू कर दिया ना, तो वहां का आदमी सब समझा कि अच्छा राजा को असली पावर है नहीं, ये सब हमारे ऊपर ही कूदता है, ठीक है, इसलिए वो क्या कर दिया, राजा को दावने का धीरे धीरे प्रयास करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट आप लोग का क्या हो गया, सभा हो गया। कहते हैं सभा के बारे में जानिए। कहते हैं नगर राज्य के सभी नागरिक इसके सदस्य हुआ करते थे। सभा का सदस्य जो आप लोग का है, नगर राज्य के सभी सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। कहते सामान्यतः अगर देखा जाए आप लोग का, इनका कार्य जो होता था काउंसलिंग तथा राज्य के निर्णयों के स्वीकृति देना होता था। सभा का जितने भी आदमी होता है, उससे क्या करता है, राजा अपना विचार रखता है, और वहां का जितने भी सभा में आदमी होता है, वो सभी क्या करता है, राजा की बातों को स्वीकृति देता है, चलिए ठीक है राजा साहब आपने जो किया वो सब चीज क्या है, सही है। इसके अलावा राजा युद्धों के दौरान अपने काउंसिल के सदस्यों से विचार विमर्श कर सभा में युद्ध की घोषणा करता था तथा राज्य के सभी नागरिकों को युद्ध में हिस्सा लेने के निर्देश दिए जाते थे कि कौन सा आदमी कौन से युद्ध में निर्णय मतलब भाग लेगा, उसको बताया जाता था कहाँ पे, सभा में, जिसे वे ध्वनि या शोर कर अनुमोदित करते थे, यानी कि उसको वो लोग जो है बहुत बड़े बैंड बाजा में या फिर बॉक्स में बोल के ध्वनि या फिर जोर से बोल के अनुमोदित करते थे कि आप फलना बाबू आप लोग को जो युद्ध में जाना है, ठीक है। तो इस काल में आप लोग का देखा जाए तो यूनानी नगर राज्य में पूर्व की संस्कृतियों के संपर्क होने के कारण अनेक सामाजिक बदलाव आए, और जैसे आप लोग का इन लोगों ने फ्यूनिसिया से अक्षर माला ग्रहण किया, और इस काल में प्राकृतिक डिजाइनों वाले नए प्रकार के मृद भांड मिलने शुरू हो गए। और सैनिक साजो सामानों में भी इन्होंने इन काल में योद्धाओं के ढाल हो गया, तलवार हो गया, भाले, हेलमेट, बाजू, छाती पर सुरक्षा के लिए आपका कवच इत्यादि परिचित करवाया गया इसी शासन काल में, ठीक है। और इस प्रकार इनकी युद्ध प्रणाली में परिवर्तन आते चला गया धीरे धीरे। पहले सैनिक एक व्यक्तिगत योद्धा की भांति लड़ते थे, लेकिन इस काल में वे सब संगठित होकर लड़ना शुरू कर दिए। पहले आदमी एक एक करके लड़ता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सब संगठित होकर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्लास हम लोग का चलेगा होमर की, और भी ज्यादा क्लास चलेगा, ठीक है। भी आप लोग का एक सेशन और चलेगा इसके ऊपर, ठीक है।
होमवर्क के ऊपर आप लोग का एक सेशन और चलेगा, नेक्स्ट क्लास आप लोग का मिल जाएगा कल के क्लास में। जानकारी आगे जरूर आके क्लास कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी में जरूर नोट बनाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा धन्यवाद, और शेयर कर देना भाई सभी सबको, ठीक है, धन्यवाद।